खबरनामे को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है कश्मीर ग्लास इंडस्ट्रीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कश्मीर क्राउन पर उर्दू खबरनामे के साथ मैं आशिक मीर आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बांडीपोरा में बीजेपी के साबिक सदर शेख वसीम बारी, वालिद और बाई समेत हलाक। बीजेपी रहनुमा की हलाकत में लश्कर तोयबा का हाथ, आईजीपी कश्मीर विजय कुमार का बयान। जम्मू और कश्मीर में कोविड-19 में मुब्तला 3 और लोगों की मौत, अमवात की कुल तादाद बढ़कर 152। महकमा सेहत से वाबस्ता दर्जनों मुलाजमीन का डीसी दफ्तर के बाहर एहतजाज। और बडगाम के खंदा के लोग बुनियादी सहूलियातों से महरूम। और अब इन खबरों की तफसील। जम्मू और कश्मीर के जिला बांडीपोरा में बीजेपी के साबिक सदर वसीम बारी को कल रात नामालूम बंदूक बरदारों ने उनके बाप और भाई समेत हलाक कर दिया। इतलात के मुताबिक ये हमला उस वक्त पेश आया जब वसीम बारी अपने घर से पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहे थे। तफसीलात के मुताबिक नामालूम बंदूक बरदारों ने बीजेपी के साबिक सदर वसीम अहमद बारी की रिहाइशगाह के बाहर हमला किया, जिसके नतीजे में वसीम बारी, उनके भाई और वालिद जख्मी हो गए। तीनों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। वसीम बारी की रिहाइशगाह पुलिस स्टेशन से चंद गज दूरी पर वाक़ा है। चीफ मेडिकल अफसर बशीर अहमद खान ने बताया कि हमारे डॉक्टर ने सारी फॉर्मेलिटीज़ मुकम्मल कर दी है। मज़ीद जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है इससे भी पूरा किया जाएगा। इसके बाद पुलिस ने इनके अहल खाना को उनकी लाश सुपुर्द कर दी है। ज़राए ने बताया है कि वसीम अहमद बारी के 10 मुहफ़्फ़िज़ थे, ताहम हमले के वक्त उनके साथ कोई भी मुहफ़्फ़िज़ मौजूद नहीं था। इन मुहफ़्फ़िज़ों को लापरवाही की पैदाइश में फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। आईजी कश्मीर विजय कुमार ने तस्दीक करते हुए कहा कि वसीम अहमद बारी के 10 मुहफ़्फ़िज़ों को मुअत्तल कर दिया गया है और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। रियासती वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने ट्वीट के जरिए बताया है कि उनकी अभी ज़रिए फ़ोन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से वसीम बारी शेख की हलाकत के ताल्लुक से बात हुई है। वज़ीर आज़म ने भी उनकी हलाकत पर इजहार ताज़ियत की है। इधर साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वसीम बारी की हलाकत पर रंजो गम का इजहार किया है। साथ ही इस वाक़े की मजम्मत करते हुए उनके अहल खाना के लिए इजहार ताज़ियत किया है। उन्होंने कहा है कि सियासत से सरगर्म कारकुनों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने भी वसीम बारी की हलाकत पर अफसोस का इजहार करते हुए लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया है। राम माधव ने एक ट्वीट में कहा है कि जंगजों के हमले में नौजवान बीजेपी रहनुमा वसीम बारी, उनके भाई और वालिद की हलाकत पर हमें अफसोस है। इनके अहल खाना से इजहार ताज़ियत पेश करता हूँ। वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वसीम अहमद बारी की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि जारहाना जंगजू हमले में बीजेपी लीडर वसीम बारी, उनका भाई, वालिद हलाक किए गए हैं। घिनौना वाली हरकत की गई है, इस पे काफ़ी आक्रोश है पूरे हिंदुस्तान, भारत के अंदर पूरे जन शक्ता जितने भी मिले हुए हैं। और इस तरीके से हत्या की जाती है यहाँ के नागरिकों की। हम इस बात को लेकर पूरी निंदा करते हैं इस शर्मनाक हरकत को। और मैं अपने गवर्नमेंट से यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर अगर इसी तरीके से यहाँ का खून बहा और बहता आ रहा है, हम लोगों से यही आप लोगों की अपेक्षा है कि इस चीज़ को आप ठीक करें। और जिन कायरा वाले लोगों ने ये हरकत की है, छोड़ेंगे नहीं। लगभग 8:30 थे, मैं दुकान बंद कर रहा था, मैंने सोचा वो सामान वगैरह ऑर्डर कर लूँ। لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
पुलिस वाले आए थे, सब ऑफिसर्स आए थे, फिर वहाँ पे बारी भाई और उनके पापा और उनके भाई। मैंने कुछ नहीं देखा, मैं अपनी दुकान के अंदर सभी भागने लगे, मैंने भी शटर नीचे किया उनको पुलिस की गाड़ी लेके आए, पुलिस वालों ने हमला करी और पुलिस वालों ने गाड़ी में तो मौका का मुआयना किए हैं, सीसीटीवी फुटेज पूरा डिटेल में देखें, ओपिनियन ऑफिसर से बात किए और देखने के बाद ये लगता है कि ये प्री प्लान्ड अटैक है। कल जब शाम में 7:45 बजे जो वसीम वार साहब अपने रिलेटिव यहाँ से घर वापस आए तो पहले घर में ऊपर गए, उसके बाद दुकान पर आए, उनके पीएसओ सारे अपने रूम में चले गए। जिस टाइम दुकान में आए उस टाइम उनका भाई था, उनके फादर भी वहाँ पे थे और मिलिटेंट एक आया, पिस्टल से बहुत क्लोज रेंज से फायर किया, जिसमें तीनों आदमी को वाइटल पार्ट यानी सर में गोली लगा है। उनको हॉस्पिटल ले गया, रास्ते में उनका डेथ हो गया। हम लोग दोबारा अफसोस करते हैं और ये मिलिटेंट को हम आइडेंटिफाई कर लिए हैं। ये लश्कर तोबा का ग्रुप का मिलिटेंट है, उसमें एक पाकिस्तानी मिलिटेंट है, एक लोकल मिलिटेंट है जिसका नाम आबिद है। हम लोग जनरेट कर रहे हैं, बहुत जल्दी इस मिलिटेंट को पुलिस, आर्मी, सीआरपी मिलकर इसको न्यूट्रलाइज कर लेगी। मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाका जम्मू व कश्मीर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। मरने वालों की तादाद 152 पहुंच चुकी है। आज भी कोरोना वायरस से 3 और मरीजों की मौत वाक़ा हो गई है, जिनका ताल्लुक जनूबी कश्मीर के कुलगाम, श्रीनगर और बारामूला से है। तफसीलात के मुताबिक ज़िला कुलगाम में कोरोना वायरस से मुतासरा 65 साल खातून की मौत हुई है और इस तरह से जम्मू व कश्मीर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 152 पहुँच गई है। हुकाम ने बताया है कि श्रीनगर के एक अस्पताल में खातून का इंतकाल हो गया है। इनका कोरोना टेस्ट मुस्बत पाया गया था। काबिल ज़िक्र है कि श्रीनगर के SMHS अस्पताल में नटीपोरा इलाके के रहने वाली एक 80 बरस की खातून को कोरोना वायरस की वजह से मौत वाक़ा हो गई है। सीडी अस्पताल में ज़िला बारामूला के पट्टन इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली एक 60 साल खातून को भी कोरोना वायरस की वजह से मौत वाक़ा हो गई है। इन 3 अमवात के साथ जम्मू व कश्मीर में मरने वालों की तादाद 152 हो गई है, जिनमें से 137 वादी कश्मीर से हैं, जबकि दीगर 14 अफराद जम्मू से ताल्लुक़ रखते हैं। ज़िला श्रीनगर में अब तक कोरोना वायरस से मुतल्लिक सबसे ज़्यादा अमवात दर्ज हुई है, जबकि दूसरे नंबर पर ज़िला बारामूला है। जम्मू व कश्मीर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 9261 पहुँच गई है, जिनमें से 3545 सरगर्म मामलात हैं, जबकि दीगर सेहतयाब होकर घर लौटे हैं। महकमा सेहत से वाबस्ता आज दर्जनों मुलाजमीन ने ज़िला तरक्याती कमिश्नर के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। एहतजाजी मांग कर रहे थे कि उन्हें 3 माह से ज़ायद अरसे से तनख्वाहों से महरूम रखा गया है। एक एहतजाजी का कहना था कि आज कोविड-19 के दौरान अपनी जानों पर खेलकर ड्यूटियां अंजाम दे रहे हैं, लेकिन मुतल्लिका महकमा हमारी तरफ गौर-व-खौज नहीं कर रहा है। गौरतलब यह है कि अगरचे कोविड-19 प्रोटोकॉल पर अमल करने पर ज़िला इंतज़ामिया बार बार लोगों से अपील करता है, ताहम आज DC दफ्तर के बाहर लोगों की जानिब से सरकारी अहकामात की खिलाफ वर्जी इस वक्त देखने को मिली, जब DC दफ्तर के बाहर लोगों की एक बड़ी तादाद जमा हो गई थी। भीड़ में जमा लोगों ने ना ही मास्क पहने थे और ना ही समाजी दूरी इख्तियार कर रखी थी। इससे लोगों की गैर जिम्मेदारी और इंतजामिया की अदम तवज्जी, लापरवाही साफ नजर आ रही थी। रूटीन वनकन होम क्वारंटाइन यमन विलेजन मज गसान तिमन वुचान घर पत कर गसा होम क्वारंटाइन पेशेंट यम थावान अख वर्कर पॉजिटिव तो रात गमस होम क्वारंटाइन करान क्योंकि BMO 3 दिवान BMO सोपोर BMO कुंजर BMO रामा सान वर्कर अटेंडेंस दिवान कि ताकि नेरे सैलरी जून सैलरी हमारा काम क्या है, जबकि बाकी मुलाजिम काम कर रहे हैं, रूटीन है, लेकिन BMO ने अपने पीछे एक के पीछे 3 यूनानी के डॉक्टर रखे हैं हमें इंचार्ज, जबकि उनको पता ही नहीं कुछ। हमें क्या चाहते हैं, हमें क्या कहते हैं कि वो BMO हमारे एम्प्लॉइज की अटेंडेंस क्यों नहीं दे रहे हैं, और हमें अगर ये घर जाकर स्क्रीनिंग कर रहे हैं, होम केयर पेशेंट को देख रहे हैं, तो इनको अटेंडेंस क्यों नहीं दे रहे? अगर मुलाजिम ब्लॉक मंदरस मज फैमिली वेलफेयर वन सारे ब्लॉक कम करू तुम, सारे ब्लॉक कम करू तुम 9 नफर वन क्या करो, सरसी ब्लॉक क्या करो 9 नफर यपर इम्यूनाइजेशन होम क्वारंटाइन बायोकेसिस हर कम त्रावान दपान बाकी मुलाजिम तुम करो सिर्फ नाइट ड्यूटी, आप सिर्फ नाइट ड्यूटी करो और आपका कोई काम नहीं है। तेल 9 नफर जोर ब्लॉक कलस पे
अच्छा जोर बेचे नेबर की तनख्वाह कुने यहाँ पर इतनी हालात खराब है और हमारी घरों की हालत खराब। वसी कश्मीर के जिला बडगाम के खंदा इलाके के लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि उनके इलाके में बुनियादी सहूलियातों का फुकदान है। लोगों का कहना है कि इलाके में राबता सड़कें और पीने के पानी की किल्लत की वजह से उन्हें कई सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। पेश है इस हवाले से हमारे नुमाइंदे जामिन पीरजादा की ये खास रिपोर्ट। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। मैं हूं जामिन पीरजादा। मैं इस वक्त ज़िला बडगाम के खंदा इलाके में मौजूद हूं। इस वक्त अगर दुनिया में लोग जदीद टेक्नोलॉजीज़ का फ़ायदा ले रही है, मगर ये गांव जो है यहाँ पर लोगों को कई मुश्किलातें हैं। इन्हीं मुश्किलातों में इनकी एक बड़ी मुश्किल है, यहाँ पे जो रोड खंदा का जाता है ये काफ़ी खस्ता हो चुका है और यहाँ के रिहायशियों को कई मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि जब बारिश होती है यहाँ पर बड़े बड़े तालाब जो है सड़कों पे बने रहते हैं और बच्चों और बूढ़ों को काफ़ी दिक्कत उस वक्त आती है। तो मज़ीद हम यहाँ के रिहायशियों से जानेंगे क्या इनको मुश्किलातें हो रही है उस वक्त। जी, क्या क्या मुश्किलातें हो रही है जब इमामबारा रोड वुचान मामूली रूद पेवान ये कट कर पे मान 2 फुट पे कट कर ये लकट बच्चे पकड़ बुजुर्ग शाम टाइम दब पतन कट टक्चर लग अत शाम यप नाल क्या तुम वो पान तुम वो कस हालत रोड गम 2018 मज त्रो फंड्स गम शायद रिलीज अड़िन सन त्रो गई तम सात ये रोड करो वो 2018 मज दोक करो वो आज पगह कल तन पे आव ना आव योकन फंड गम ठेकेदार वन पगह कल वोनुक तिम दोन आव कहें। अम बावजूद मुश्किलात गाँवस मज कत मुश्किलात वनो तुम कत खास कर गाँवस मज 33,000 लाइन पे किन पकान यप लकट लकट मासूम बच्चे 2 स्कूल बा बुत कन 2 स्कूल पतम लट गई मामूली फॉल्ट आव ये लाइन पे घर मज गो नुकसान नुकसान गो पतम लट तम सात आई लाइन आई वस तमो करो नेट लागो कहें बोजन हवाल गई जिला इंतजामिया से करो थक तौर जनाब गसान तुम PWI तम अफसर तम योर रोड बंद रोड कोर 2-3 लट बंद ये मुश्किलात सन कर तो हाल कहें जनाब भी जो यहाँ के रहने वाले हैं इनसे भी मजीद हम जानने की कोशिश करेंगे क्या मुश्किलात जनाब से मुश्किलात तम मे जबान चारवई इन बनाय ट्यूबवेल आब चुन कहें त्राम मट गीजर ये बहाव पन गर सह गो 12 सास 13 सास गीजर खराब अमे आब सह अगर वन पानस यह आब चवन अस क्या बन आब सह 1.5 वरी ब्रो करने अगर मिनट तीस न्यू कत वर तत पे वुच आब बुथ जा कह सही प्रॉब्लम आब बे रूद पेवान यपोर गसान सोरे रोड बंद ये ड्रेन ये मुशुक अपोर बच्चे पकान स्कूल बच्चे पकान गसान तुम वो पान तम मुशुक किन कहें सह आब अत नान न ड्रेन न सड़क नम 2 किलोमीटर थो गमत अलाट ठेकेदार कहें लागान कहें बनान सान नद बन 4 वनी त्रेश इन त्रम बान गो खराब इंसान ही कथ। आपने सुना कि यहाँ के रिहायशियों का क्या कहना है कि मुश्किलातें कई है मगर इंतज़ामिया जो है वो इन मुश्किलातों पर गौर फिक्र नहीं कर रही है। आज हमारी टीम कश्मीर क्राउन इन इलाकों में गई और इनकी जो मुश्किलात है वो आपके सामने लाने की कोशिश की। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ज़िला इंतज़ामिया जो खंदा इलाका है इस पर ज़रूरी जो है गौर फिक्र करे और इनकी जितने भी मुश्किलातें हैं वो जल्द से जल्द हल हो जाए। कश्मीर क्राउन के लिए बडगाम से जामिन पीरजादा की रिपोर्ट। सनट बारामूला से आई एक वफ्द ने महकमा CAPD पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि इलाके में अगरचे 2 साल कबल एक फेयर प्राइस शॉप खोला गया था, ताहम नामालूम वजूहात के बिना पर इस फेयर प्राइस से मुंसलिक एक नौजवान जिसका नाम मुदस्सिर अहमद मीर को मुतल्लिका महकमा के मुलाजमीन तलब करके इसके रोजगार पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं।
तृण के इलाके में महकमा अमूर सार्फिन 200 से ज़ायद राशन कार्ड्स के ज़रिए लोगों को ग़िज़ाई अजनास फराहम करता है। ताहम मज़कूरा नौजवान ने महकमा पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि उन्होंने सिर्फ 80 राशन कार्ड्स दिए हैं, जिसके ज़रिए वो लोगों में राशन तकसीम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जब ये लाइसेंस आई मुझे एफिश ऑफ लाइसेंस इशू की मुझे, उससे पहले मुझे फिजिबिलिटी दी गई थी कि यहाँ पे इंटरनल एडजस्टमेंट है, आप एडजस्ट हो जाओगे। तो आप एक काम करो, तो आप इसमें फॉर्म भरो। मैंने फॉर्म सबमिट किया, डॉक्यूमेंट सबमिट किए। तो फिर जब लाइसेंस इशू हो गई तो उस टाइम पे जो इंटरनल एडजस्टमेंट ये डॉक्यूमेंट की बंद हो रहा था, बंद हो जाता डॉक्यूमेंट की। पर जब लाइसेंस इशू हुई ग्राउंड लेवल पे, जब मैंने लाइसेंस ली तो इन्होंने इंटरनल एडजस्टमेंट बंद नहीं किया, इन्होंने मुझे 20% ये राशन दे दिया। कब तक आप ये फेयर प्रेस शॉप चला रहे थे और कब ये बंद हुआ? जुलाई 2018 में स्टार्ट हो गया, लाइसेंस मुझे आ गई, तभी से इन्होंने राशन स्टार्ट की मुझे डालना। तो लेकिन था आपका ये राशन स्टोर? हाँ, तब से फंक्शनल हो गया, अभी तक वजूहात क्या बनी आपसे छीना गया? जी, इन्होंने एक्चुअली इंटरनल एडजस्टमेंट बंद नहीं किया। जो इन्होंने 80% इंटरनल एडजस्टमेंट पे रहा, इन्होंने पब्लिक को बोला कि ये गवर्नमेंट सेल्स सेंटर है। अच्छा, जबकि वो गवर्नमेंट की फेयर प्रेस शॉप है जो आउटसोर्स इन्होंने की है वो तो चल रही है, लेकिन आप ही का क्यों बंद किया? इनको इनमें मतलब खुद का फ़ायदा था। ब्लैक अलर्ट, जैसे आप बताइए। ब्लैक अलर्ट थी वहाँ पे। अच्छा। जैसे कि मतलब पीछे से ये BPL और AY लाते थे, तो आगे APL सप्लाई कर देते थे। इनका अलॉटमेंट हो जाता था 40 lakhs नियर अबाउट 40 lakhs मैंने इनका मतलब ये पकड़ा ब्लैक अलॉटमेंट। तो ये धांधलियाँ करते थे वहाँ पे? बहुत ज़्यादा धांधलियाँ करते। तो डिप्टी डायरेक्टर जो आज है, तो वो उसने विज़िट किया था हमारे गाँव में, तो मैंने उसके सामने ये रख दिया था। एलिगेशन चढ़ी थी उस पर, उसके सामने प्लस स्टोर कीपर ने मुझे धमकी भी दे दी उसके सामने ऑन स्पॉट। बट जब वो निकला तब ना कुछ उसने किया, ना कुछ उसने शायद इससे। इस हवाले से आपने जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनके पास आप गए, उनके सामने आपने ये रखा? बहुत बार सबके पास गया, डायरेक्ट सभी ने ऑर्डर दे दिया, डायरेक्टर साहब ने भी ऑर्डर दे दिया, कमिश्नर सेक्रेटरी ने भी ऑर्डर दे दिया, कोर्ट से भी मैंने ऑर्डर लाया, कंटेम्प्ट भी हो गए, 2 बार कंटेम्प्ट हो गए इस डिपार्टमेंट को। पर ये फिर भी नहीं मान रहे, ये लोगों को उकसा रहे हैं कि आपका ये है। तो जब भी मैंने कभी भी कोई ऑर्डर लाया तो ये लोगों के पास जाते हैं, आप निकलो, आप भी ये ऐसे हालात ख़राब करो, आप हालात ख़राब करो। उकसाते हैं आपके खिलाफ? हाँ, उकसाते। जो लोग आज आपके साथ आए हैं ये उसी मोहल्ले के रहने ये उसी मोहल्ले के हैं। कि ये खुदगर्जी लगती है। जब इसको दे दिया था फेयर प्रेस शॉप, तो हमारा जो ओरिजिनल सेंटर है वो दिलना में है, वो 2 किलोमीटर है वहाँ से। फिर हम आर्जी लाते थे अपने लागत पर, वहाँ चावल तकसीम होता था। तो उसमें एक मोहम्मद साबिर वानी है, उसका बड़ा किरदार था, उसने बेचारे लड़ाई की। फिर उन्होंने कहा हम दे देंगे आपको ये फेयर प्राइस शॉप। चलो ठीक है, इस लड़के ने दे दिया एफिडेविट, इसने तालीम आदमी छोड़ी, इसको पता है मुझे हाल फिलहाल रोज़गार मिल गया, अब आगे क्या पढ़ना है। तो 2-3 महीने 4 महीने इसके साथ ठीक थे। उसके बाद उन्होंने लोगों को उकसाना शुरू किया कि ये प्राइवेट है। ये किस बंदे ने इनको उकसाया? इस लड़के ये पता नहीं, जो इनके वो स्टार्ट से वो घाट मुंशी TSO होता है, घाट मुंशी, हाँ TSO। लेकिन उनके उकसाने का क्या मतलब है? इसी के खिलाफ ये प्राइवेट है, हम गवर्नमेंट के जरिए है, आप गवर्नमेंट का रखो, कल कुछ अगर हो जाए गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट नहीं दिया था ना इन्हें वो लोग नहीं समझते, जमींदार लोग कहाँ समझते हैं वो। काल अत लड़ान नमस गाठस यन पे अमिस यह गाठ आव अस आज सहूलियत अमिस नश तुमुल मसन बहुत निवान तुमुल मे पत रोजान मे आम लूकन आज सहूलियत। वन अतिक मुलाजिम यम गवर्नमेंटिक मुलाजिम उमें तौर खसान, उमें लूकन उकसावान। तत मुनुष यमिस चूर त रटक ये अक सात गो त केस अत मज फसा TSO अत मज फसा तुम वारिया, अत रोटक सह चूर तमन। तो पे मगर नुमे उकसावान उमन लूकन। अस वो नम सद बदल करान अपील तुहद वसादत सत, तुहद चंद हंद वसादत सत, यमिस करतो यह पन अमिस अत चंद दीतो अमिस अस थो यह गाठ चालू। शुक्रिया। जनूबी कश्मीर के शुपियां के कीगाम इलाके के लोगों ने आज राबता सड़कों की खस्ताहाली को लेकर
इंतजामिया से अपील की है कि उनके इलाके में राबता सड़कों पर मैग्डमाइजेशन का काम शुरू किया जाए। पेश है इस हवाले से ये रिपोर्ट। सड़क का मसला है, जैसे कि आजकल तो एक तो कोविड-19 की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और बीमारी का सिलसिला है। प्रेग्नेंट कोई लेडी होती है, उसको हॉस्पिटल ले जाने में काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पुलवामा शोपियान का जो मेन रास्ता है श्रीनगर का, वो हमें यहीं से जाना पड़ता है, सिर्फ कीगम। यही एक रास्ता है हमारा जिसे बार बार नज़रअंदाज किया जाता है। हमारी गुजारिश है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, हमें ये मसला हल करें। वह वरियो पे ये मतलब प्रत कुछ मामलस मज नजर अंदाज कर, मतलब शीन मशीन तुलबागस तम मतलब 1 किलोमीटर तत पे गसान वापस, तम सात पाने पे शीन तुल। वो करे गुजारिश अस तो मैगडम योताम 2015 पे वो 5 वरी फेरन, तमाम अफसरन नश वात तो सोन बोज ओर कंसे। वो तुज वसात दपान ये मैसेज गस वात LG साहबस तम। आज के उर्दू खबरनामे में इतना ही। दीजिए अपने मेजबान आशिक मीर, एडिटर सोफी सजाद को इजाजत, इस वादे के साथ कि हम करते हैं आपकी बात और कहते हैं सच, जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह हाफिज। खबरनामे को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है कश्मीर ग्लास इंडस्ट्रीज।